देखिए, तो मैंने अभी बताया आप लोगों को कि अरस्टल जो थे उन्होंने इसके बारे में बताया। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ इतना किया कि कोई भी एक कंडक्टिंग वायर ले लिया, जैसे इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर आपके पास इस तरह से उन्होंने एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया, क्लियर, इस वायर, और यहाँ पर एक मैग्नेटिक नीडल रख दिया। मैग्नेटिक नीडल क्या होती है, एक ऐसी नीडल होती है जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल को डिटेक्ट करती है, जिसको आप एक तरह से जो कंपास होते हैं ना, बोलते हैं भाई, जो डायरेक्शन को यूज करने के लिए आप देखेंगे कि भाई उस तरह से क्या होता है, इसमें एक नीडल लगी होती है जो हमेशा नॉर्थ साइड की तरफ क्या करती रहती है, इस तरह से बनी होती है, उसमें इस तरह से बनी होती है। तो जिसका जो आपका जो हेड होता है वो हमेशा नॉर्थ साइड की तरफ रिप्रेजेंट करेगा, और जो उसकी टेल होती है वो हमेशा साउथ साइड की तरफ रिप्रेजेंट करती है, अगर वो नॉर्मल कंडीशन होती है। तो उसने यही किया कि भाई एक मैग्नेटिक नीडल लेगी, और उस मैग्नेटिक नीडल को क्या किया इन्होंने, उसके बाद उसके पास पहले जैसे यहाँ पर इसको की लगा देता हूँ, इस की के पास उसने रख दिया भाई, ऐसे जो वायर जा रहा था इसके पास यहाँ पर रख दिया, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ये अपने मेन पोजीशन पर जाके क्या हो गई भाई, स्टॉप हो गई। जैसे इसको मैंने नॉर्थ और साउथ में इसको एडजस्ट कर दिया, यहाँ पे ये पता लग गया कि इस तरह से। लेकिन अब उसने कहा कि जैसे ही मैंने इसमें करंट स्टार्ट किया, जैसे उसने इसको स्विच ऑन किया, की को इंसर्ट किया, तो इंसर्ट करने के साथ क्या हुआ, देयर स्टार्ट सम डिफ्लेक्शन, यहाँ पर डिफ्लेक्शन स्टार्ट होने हो गया कि भाई ये मे भी हो सकता है कि जो नीडल बिल्कुल इस तरह से रखी हुई थी पहले, वो कुछ इस तरह से चली, क्या हो सकता है वो नीडल भाई वो इस तरह से चली गई हो, मीन कि अपनी मेन पोजीशन से, कि जो पहले मेन पोजीशन कुछ इस तरह से थी, अब अपनी मेन पोजीशन से क्या होगा भाई, वो डिस्प्लेस हो गई। अगर मैग्नेटिक नीडल में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज आल्सो सम अदर मैग्नेटिक फील्ड, वहां पर कुछ ना कुछ दूसरी मैग्नेट रखी हुई है। तब ये इससे यहाँ पर वेरीफाई हो गया कि हाँ भाई ये तो है कि जब अगर एक वायर में से कोई भी कंडक्टिंग वायर है, उसमें से जब करंट को पास करते हैं तो उस वायर में क्या होता है भाई, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है। तो यही हो गया यहाँ पर कि जैसे इसमें से यहाँ पर करंट का पास होना स्टार्ट हुआ, उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पर डिफ्लेक्शन आ गया, इस जो आपके पास मैग्नेटिक कंपास होता है, मैग्नेटिक नीडल होता है, इसमें क्या होगा भाई, डिफ्लेक्शन। और कभी भी एक मैग्नेटिक चीज में डिफ्लेक्शन कब आएगा, जब उसके पास कोई दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल लेके आ जाए। तो यह पता लग गया कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो होने लग रहा है, कोई ऐसा फिनोमेना होने लग रहा है कि यहाँ पर उसमें क्या होगा, ये डिफ्लेक्शन आया। अब वो डिफ्लेक्शन आया तो ये पता है कि यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड। अब पता ये करना है भाई, उसने सिर्फ बता दिया कि भाई हाँ एक वायर है, उसमें से अगर करंट पास करेंगे तो उसमें कुछ न कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। लेकिन अब ये प्रॉब्लम थी कि भाई किस डायरेक्शन में ये इसको डिफ्लेक्ट करेगा, कि भाई ये नॉर्थ की वैसे आपके पास है कि नॉर्थ की तरफ जाएगी या साउथ की तरफ जाएगी, या साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगी, किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा। तो उस डायरेक्शन के लिए डिफ्लेक्शन क्या होता है कि भाई इसमें क्या होता है कि एक होता है स्विमिंग रूल बोलते हैं उसको, एम्पियर्स स्विमिंग रूल बोलते हैं। फर्स्ट ने ये बताया था भाई मैग्नेटिक फील्ड आपके पास होने लगा है, ठीक है। उसके बाद एम्पियर्स ने बताया कि एम्पियर्स स्विमिंग रूल बोलते हैं कि आप किसी भी पर्सन को ये मान लो कि जो करंट की डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से है कि वो स्विमिंग करने लग रहा है, कोई भी जो पर्सन हो किस तरह करने लग रहा है, वो स्विमिंग करने लग रहा है, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में वो स्विमिंग करने लग रहा है उसके अपोजिट मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड होगा उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डिफ्लेक्शन। मैं दोबारा से एक बार बताऊंगा अच्छे से। पहले आपके पास ये था कि भाई सिर्फ एक ओरिजिन ने बता दिया, इतना काम था, उसने बता दिया कि जब किसी भी कंडक्टर में करंट पास होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है। लेकिन अब ये बताना रह गया कि भाई कैसे, तो कैसे बताया था कि एम्पियर्स स्विमिंग रूल बोलते हैं उसको, ठीक है, एम्पियर्स स्विमिंग रूल। एम्पियर्स स्विमिंग क्या होता है, उसने ये बताया कि हम एज्यूम कर रहे थे, उसने ये बताया कि हम एज्यूम करते हैं कि कोई भी पर्सन स्विमिंग करने लग रहा है और वो इस तरह से स्विमिंग करने लग रहा है जिस डायरेक्शन में करंट है। मान लो कि करंट की डायरेक्शन आपके पास कुछ इस तरह से जाने लगी, ठीक है। द करंट इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, पॉइंट ए से किधर जाने लगा भाई, बी की तरफ। तो मैंने मान लिया कि इसी डायरेक्शन में क्या आपके पास कोई पर्सन स्विमिंग करने लगे, कोई पर्सन क्या करने लग रहा है यहाँ पर
स्विमिंग करने लग रहे हैं। जैसे इस तरह से मान लिया कि इधर कोई पर्सन है आपके पास और वो सेम इसी डायरेक्शन में क्या करने लग रहा है भाई, स्विमिंग कर रहा है। क्लियर है? वो आपके पास क्या बता रहा है उसने कि जिस डायरेक्शन में वो स्विमिंग करने लग रहा है उसी डायरेक्शन, इसमें क्या होगा भैया आपके पास ये करंट, आपकी जो नीडल है वो इसके पास जैसे इसमें करंट जनरली सबसे पहले क्या होगा कि नीडल कुछ ऐसे रखी है कि ये इधर नॉर्थ हो गया और ये इसका साउथ, ठीक है। तो उसने क्या बताया कि अगर हम ये एज्यूम कर ले कि एक पर्सन स्विमिंग करने लग रहा है सेम डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब कि उसका हेड डायरेक्शन ऑफ करंट में, जैसे करंट इधर से जाने लग रहा है तो उसमें भी यहाँ से मानो कि करंट सेम डायरेक्शन में, इनकी जो करंट है वो फुट से एंटर कर रहा है और हेड से क्या करने लग रहा है भाई, क्लेम करने लग रहा है। उस टाइम पर जो मैग्नेटिक नीडल होगा उसमें डिफ्लेक्शन किस साइड होगा, तो स्विमिंग रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि देयर विल बी डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड, जो डिफ्लेक्शन होगा वो हमेशा किस साइड होगा भाई, लेफ्ट हैंड की साइड उसका डिफ्लेक्शन होगा। तो मतलब ये उसका लेफ्ट हैंड इधर है, तो जो इसमें नॉर्थ होगा वो नॉर्थ तो इधर चला जाएगा और जो साउथ पोल होगा वो इधर आ जाएगा। मीन्स आपकी नीडल कुछ इस तरह से बन जाएगी, ये आपके पास होगा नॉर्थ आपके पास और ये जो इसकी टेल थी वो इधर होगा ये साउथ। देयर इज सम डिफ्लेक्शन, ठीक है, जिस साइड नॉर्थ पोल था ना, नॉर्थ पोल में से हम नॉर्थ पोल में काउंट करते हैं, साउथ अपने आप चेंज हो जाते हैं कि नॉर्थ पोल में डिफ्लेक्शन जिसका लेफ्ट हैंड साइड होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा उसका डिफ्लेक्शन होगा। क्लियर है? अब ये था आपके पास बेस में ऐसे करंट पास होने लग रहा था। दूसरी कंडीशन क्या है कि सेम यही कंडीशन, इसमें क्या होगा कि करंट अभी उल्टा है, करंट इस डायरेक्शन में बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ आने लग रहा है, मैग्नेटिक नीडल स्टिल ऐसे ही रखी हुई है, इधर ये नॉर्थ पोल है और इधर ये साउथ पोल, ठीक है। सेम यही हुआ आपके पास कि नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। अब हम फिर से मान लेंगे कि जो स्विमर है दैट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, जैसे ये हेड हो गया इसके, ठीक है, और ये आपके पास जो करंट हो गया वो इसमें से क्या करने लग रहा है भाई, इस डायरेक्शन में मूव करने लग रहा है। तो अब जो नीडल होगा फिर से उसमें डिफ्लेक्शन उसके लेफ्ट हैंड की साइड, मींस ऑलवेज डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड। अब लेफ्ट हैंड इसका इस साइड हो गया, लेफ्ट हैंड हो गया, तो इसमें डिफ्लेक्शन लेफ्ट हैंड की साइड इधर नीचे की तरफ हो जाएगा। तो आपकी जो नीडल है कुछ इस तरह से बन जाएगी, ये नॉर्थ पोल हो गया इसका और ये साउथ पोल। ये यहाँ से उसने बताया कि भाई हाँ कि अपने पास क्या हो गया, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ ना कुछ जनरेट होने लग गया और उसकी डायरेक्शन बता दी है कि किसकी डायरेक्शन रहेगा कि भाई अगर मान लो कि आपके पास सेम इसमें जा रहा है, ये इधर से लेफ्ट से राइट में जा रहा है तो नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ हो जाएगा और राइट से लेफ्ट में आ रहा है तो नॉर्थ पोल नीचे की तरफ हो जाएगा। ये हम नॉर्मल कंडीशन मान के चल रहे हैं कि अपने पास जो नॉर्थ और साउथ की इस तरह से केवल, ठीक है, मान लो। लेकिन केवल आप पूछ सकते हैं कि अगर हम उसकी बात कर लें, बेसिकली अगर आपने उसकी बात कर लेते हैं जैसे डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन अपने पास यही होता है कि इधर अपने पास नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया और ये आपके पास ऊपर की तरफ नॉर्थ है, इधर ये वेस्ट और इधर ये ईस्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जिस डायरेक्शन में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड रखा जाए तो आपके पास क्या हो जाएगा कि हम जो नॉर्थ साउथ हो गया, ये वेस्ट और ईस्ट हो गया, इस तरह से आप इसको अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? ये सिर्फ समझाने के लिए था कि जो एक्सपेरिमेंटल था कि भाई किसने बताया और कैसे उसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम मैग्नेट के बारे में कि भाई जो मैग्नेट है उसमें कैसे कैसे क्या चीजें होती है। मेन जो चैप्टर स्टार्ट होगा, ये तो सिर्फ एक बेसिक डिस्क्रिप्शन था कि ये बताने के लिए मैग्नेटिक फील्ड एक वायर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है या नहीं। क्लियर? अब बात करें अपने जो मेन चीज की कि भाई हमें जब मैग्नेट की बात करनी है तो पहले हम बात करेंगे नेचुरल मैग्नेट की, फिर बाद में बात करेंगे हम आर्टिफिशियल मैग्नेट जो हम बनाते हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो बेटा मैग्नेट है क्या? सिंपल सी आपको आपने बचपन में भी शायद पढ़ा होगा कि एक मैग्नेटो नाम का पर्सन हुआ करता था, ठीक है, जिसका नाम दिया था। वो अपने बचपन से उसकी स्टोरी के बारे में पढ़ा भी होगा कि वो बकरियां चराने चलता था, एक तो पत्थर बैठा हुआ था और उस पत्थर के साथ उसका जो क्या नाम है वो जो हैंडस्टिक थी वो उसके साथ स्लिप हो गई थी, वो चिपक गई थी। तो उससे कुछ इस तरह की स्टोरी आप लोगों ने बचपन में या अपनी जो क्लासेस हैं छोटी क्लासेस उसमें पढ़ा होगा मैग्नेट के बारे में। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मैग्नेट की कि मैग्नेट जो होता है वो क्या होता है। क्लियर? मैग्नेट क्या है भाई?
मैग्नेट कुछ भी नहीं है, एक स्टोन है, एक तरह का। ये क्या है आपके पास? पत्थर, ठीक है। और ये जो पत्थर है ना, ये एक्चुअली पाया जाता है आपके पास मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। इसका जो ग्रीक का शहर का नाम हुआ करता था, ठीक है, कि मैग्नीशियम। और मैग्नीशिया शहर में पाने की वजह से इसका नाम रख दिया गया मैग्नेट, ठीक है। भाई मैग्नीशिया शहर में पाता था ये, ठीक। तो आपके पास एक मैग्नीशिया शहर था, मैग्नीशिया शहर था, ठीक है। तो वहां पर भाई इसको जो डिस्कवर किया गया था, सबसे पहले उसको वहां पर देखा गया था मैग्नीशिया में, और इसका नाम रख दिया गया था ये ब्लैक कलर का, जैसे मैं बताया स्टोन था। और इसकी जो स्टोरी कुछ ऐसे भी थी कि भाई जैसे एक बकरी चराने वाला होता था आपके पास, ठीक है, वो डेली अपनी बकरियों को चराने जाता था। उसके बाद उसकी हैंड जो स्टिक होती थी, उसके आगे कुछ एक लोहे का लगा हुआ था, जैसे उसकी हैंड स्टिक है ये, और वो लोहे का जैसे उसके आगे कुछ लगा होता था, ठीक है भाई, ताकि वो कम भाई वो कम से कम वो तो हैंडस्टिक यहाँ पर लगी। अब क्या था कि जब वो हैंडस्टिक लगी, उसमें आयरन लगा होता था। एक दिन क्या हुआ कि वो अपने जब बकरियों को चला रहा था, तो वो वहां पर पहुंच गया और उस पत्थर के ऊपर बैठा, ठीक है। जब वो बैठा हुआ था तो उसने देखा कि जो उसकी हैंडस्टिक है वो वहां से उसके ऊपर चिपक जाता, जैसा उसके ऊपर रखता है, तो लेकिन वो उठाने की कोशिश करता तो उठा नहीं पाता, वो क्या है तो वहां पर चिपकना स्टार्ट हो जाती है। तब उसको पता लगा ये कोई ऐसे ही पत्थर है, ये खास क्वालिटी का है। और ये खास क्वालिटी क्या है इसकी, कि ये किसी भी आयरन की चीज को अपनी तरफ क्या कर रहा है भाई, अट्रैक्ट। तो जब उसने इस चीज को डिस्कवर किया, तो उसको तो जहाँ पर उसका जो भी टाउन था, शहर था, वो मैग्नीशिया शहर था। और मैग्नीशिया शहर में इसको पाने की वजह से इसका नाम मैग्नेट रख दिया गया। क्लियर है कि आपके पास मैग्नेट रख दिया गया था। लेकिन अब जो ये पत्थर पाया गया था, इस बात का नेचुरल, तो भाई जो मैग्नेट थे वो कैसे थे हमारे पास, नेचुरल मैग्नेट। क्लियर है? आपको सिर्फ इतना कि अभी इस स्टोरी बार मत कहीं में एक्चुअली मैग्नेट है क्या, तो मैग्नेट पता लग गया है कि आपके पास एक सिर्फ एक पीस होता है, स्टोन पीस होता है। वो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये आयरन के पीसेस को अपने तरफ क्या करता है भाई, अट्रैक्ट करता है। इट अट्रैक्ट द पीसेस ऑफ आयरन टुवर्ड्स इट, ये अपने तरफ क्या करेगा, आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट करता है। क्लियर है? अब भाई इसमें देखते हैं भाई, जो ये मैग्नेट होती है, वो मैग्नेट क्या होती है, ए पीस ऑफ स्पेशल स्टोन। उस स्टोन का नाम क्या है भाई, अगर कई बार पूछ लेते हैं भाई व्हाट इज द नेम ऑफ दैट स्टोन, तो उस स्टोन का जो नाम है दैट द लॉर्ड स्टोन, LODESTONE, लॉर्ड स्टोन, ठीक है। इसका जो नाम था, जो स्पेशल स्टोन था, उसका क्या नाम भाई, लॉर्ड स्टोन। तो ए पीस ऑफ स्पेशल स्टोन which attracts which attracts the piece of iron, piece of iron, ठीक है। जो आयरन के जो पीसीस होते हैं, उन आयरन के पीसीस को, ठीक है, कि जो आयरन के पीसीस होते हैं, उस आयरन के पीसीस क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो इसलिए उसका नाम क्या है बस, मैग्नेट। कहाँ पर पाया जाता है ये, कि भाई सबसे पहले इसकी जो डिस्कवरी हो कहाँ पर हुई थी, वो हुई थी मैग्नीशिया, मैग्नीशिया में इसकी डिस्कवरी हुई सबसे पहले, ठीक है। तो इसका नाम क्या रखते हैं भाई, मैग्नेट रखेगा। तो आप ये जो मैग्नेट होता है, इसमें होता क्या है, दो तरह का होता है, एक बात बता दो, ये इसके टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज नेचुरल मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट। सेकंड होता है भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसको आर्टिफिशियल मैग्नेट ही बोलते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल का मतलब जो ह्यूमन के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। अगर किसी भी कंडक्टर में से अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी को पास कर लेता हूं, तो अपनी तरफ क्या क्या बनाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये तो नेचर से प्रोवाइड होती है हमारे पास, और ये इसको आपने क्या करते हैं, जो भी ह्यूमंस होते हैं वो इसको क्या करते हैं, मशीनरी से बनाते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, ये नेचुरल मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट और नेचुरल मैग्नेट में बताऊंगा कि क्या डिफरेंस होता है, जब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो धीरे धीरे ये चीजें आगे बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ तक सभी को क्लियर है कि मैग्नेट क्या है, कैसे इसको जनरेट किया गया, कहाँ पर मिलती है, क्या होती है, कितने इसके टाइप होते हैं, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन हम
कैसे पता करेंगे वो आगे। क्लियर भाई? आप जल्दी से बताएं। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट की बात कर रहे हैं। नेचुरल मैग्नेट होता क्या है? एक मैग्नेट जो नेचर से प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, इन इज फॉर्म फ्रॉम नेचर, फॉर्म इन नेचर, नेचर से प्रोवाइड किया जाता है भाई। इसको इसको बनाया जाता है नेचर में होता है, ठीक है। इट्स ए परमानेंट मैग्नेट, इट्स ए परमानेंट मैग्नेट। इसका अपने परमानेंट मैग्नेट होता है, मतलब ये नहीं होता कि भाई इसको जब तक यूज करें इसमें मैग्नेटिक फील्ड रहेगा नहीं रहेगा, इससे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगी नहीं। इसको चाहिए आप कितने भी साल से रखो, कभी तक रखो, इससे आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, आयरन को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी हमेशा रहेगी आपके पास, ठीक है। ये आपके पास होता है। और उसके बाद क्या होता है भाई, जो नेचुरल मैग्नेट है क्या बता दिया, और मैग्नेट के हमेशा टू पोल्स होते हैं, इट हैज टू, ये दो पोल होते हैं हमारे पास एक होता है भाई नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। अब पता कैसे चलेगा भाई ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल होता है? इसकी एक छोटी सी एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी बताऊंगा आप लोगों को। इसके दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। जैसे कि आप लोगों ने बार मैग्नेट तो देखी हो, ठीक है, एक स्टिक टाइप में होती है। मैग्नेट को डिफरेंट शेप से बनाया जाता है, वो तो भैया अपने पाई है उसको डिफरेंट शेप से बना देते हैं। तो मैग्नेट में क्या होता है कि एक साइड उसका नॉर्थ पोल होता है, एक साइड होता है उसका साउथ पोल होता है, एक ही चीज में। लेकिन जो अपने पास इलेक्ट्रॉन्स थे, हम बात करें भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है भाई, एक साइड में पॉजिटिव चार्ज होता है, एक साइड नेगेटिव चार्ज, अलग अलग होता है। एक चीज को नहीं पाई जाती कि एक ही चीज पर दोनों चार्ज एक साथ नहीं पाएंगे। अगर टोटल चार्जेस तो करेंगे तो भाई हो सकता है कि अगर पॉजिटिव परसेंट है नेगेटिव परसेंट है, लेकिन उसका जो टोटल चार्ज करेंगे वो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, या तो पॉजिटिव निकल जाएगा फिर नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन मैग्नेट के ऊपर दोनों के दोनों पोल एक साथ प्रेजेंट होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है एक साउथ पोल होता है। ये पता कैसे चला भाई नॉर्थ पोल या साउथ पोल? तो इन्होंने एक एक्टिविटी की थी कि एक बार मैग्नेट ले लिया, उस बार मैग्नेट को मैंने सस्पेंड कर दिया हवा में, भाई जैसे मैंने इसको यहाँ से होल्ड कर दिया बांध, ठीक है। ये आपके पास कोई भी सरफेस ले लिया ऊपर, ठीक है, जो आपके पास होल्ड करने के लिए, और उसको मैंने मैग्नेट को क्या भाई से बांध दिया। बांधने के बाद मैंने मैग्नेट को रोटेट करवा दिया और उसको फ्री छोड़ दिया कि भाई यहाँ पे मैग्नेट को जैसे ऊपर बांध दिया और उसको क्या करवा दिया, फ्री छोड़ दिया घूमने के लिए। जब मैंने उसको फ्री छोड़ दिया तो फ्री छोड़ने के बाद एक ऐसी प्रोसेस हुई कि मैग्नेट अपने आप कुछ इस डायरेक्शन में आ गई कि वो नॉर्थ से साउथ की तरफ, मीन की अर्थ का, जैसे ये अर्थ आपके पास है तो अर्थ का जिस साइड नॉर्थ पोल था और उस साइड साउथ पोल था, ठीक है। तो ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ गई कि भाई जो साउथ पोल है वो तो नॉर्थ की तरफ आ गया, नॉर्थ पोल की तरफ आ गया साउथ पोल की तरफ। ये पता था कि भाई मैग्नेट के दो सिरे होते हैं, तो यहाँ पर जब पता लगा कि भाई अर्थ के भी अपने पास दो पोल है, साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल होता है, तो मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट होने वाला पोर्शन था वो साउथ बन गया और जो साउथ की तरफ अट्रैक्ट होने वाला था वो नॉर्थ बन गया। तब यहाँ से पता लगा कि दो पोल आपके पास, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। क्लियर? तो ये आपके पास कुछ इस तरह के हो गए भाई, दो पोल हो गए, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ। तब पता चला कि मैग्नेट, लेकिन भाई हो सकता है कि हो गए पहले बात अनफॉर्चुनेटली नॉर्थ साउथ रखा हो, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को अगेन एंड अगेन रिपीट किया गया। तो हर एक रिपीटेशन के बाद एक ही मैग्नेट से नहीं बल्कि डिफरेंट मैग्नेट से रिपीट किया गया। रिपीट करने पर यही हुआ कि बार बार रिपीटेशन करने पर एक ही चीज मिल गई कि भाई ये तो यही होता है कि हमेशा नॉर्थ और साउथ में रुक जाता है। तो यहाँ से पता चला कि भाई जो मैग्नेट होता है वो मैग्नेट हमेशा नॉर्थ पोल होता है और आपके पास दूसरा क्या होता है, आपके पास साउथ पोल, ठीक है। तो सिंपली ये इसका जो ये नॉर्थ पोल होगा वो इधर साउथ होगी आपके पास, ये होगा, ठीक है। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड इसमें सेट हो गया। अब तो साउथ पोल का पता लग गया कि मैग्नेट का जो टुवर्ड्स साउथ पोल हो गया वो एक नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया।
जब भी हमें अपनी डायरेक्शन को मेजर करना होता है तो कंपास नीडल होती है। फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है, इट इज फाउंड इन द नेचर, ठीक है, बेटा नेचर में पाया जाता है ये, ठीक है, यहाँ पे बताते हैं फाउंड इन नेचुरल फूड, फाउंड इन नेचुरल फूड, ये लिख देता हूँ, इन नेचुरल फूड, नेचुरल फ्रॉम नेचर, फ्रॉम नेचर, क्लियर है। तो जितने भी जैसे कि हम अपने जो नाविक होते हैं, जो आपके पास है कि बड़े बड़े शिप होते हैं, जब वो अपनी यात्रा को करना स्टार्ट कर देते हैं, ट्रैवलिंग स्टार्ट करते हैं, तो ट्रैवलिंग स्टार्ट करने के लिए वो मैग्नेटिक कंपास का यूज करते हैं। अब वो क्या करते हैं, वो डायरेक्शन मेजर करते हैं, जैसे मैग्नेटिक कंपास कुछ इस तरह में आपको बताया था कि इधर से ये नॉर्थ, इसको नॉर्थ पोल को कर रहा है और ये साउथ पोल को कर रहा है, ठीक है। तो अभी बना ऐसे जाएगा कि ये नॉर्थ पोल को इंडिकेट करेगा कि ये इसका अर्थ का नॉर्थ पोल इस साइड होगा और ये साउथ पोल इस साइड होगा। तो भाई जब मैग्नेट उसके नॉर्थ और साउथ करते हैं, तो जब भी वो अपनी वो ट्रैवलिंग स्टार्ट करते हैं तो इसी के अकॉर्डिंग कंपास के अकॉर्डिंग उसको फिक्स करके देख लेते हैं कि भाई हम किस डायरेक्शन जा रहे हैं, कितना डिग्री नॉर्थ चलना है, कितना डिग्री साउथ चलना है। फिर कंपास क्या होता है, जैसे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके द्वारा क्या रहता है, उसको अट्रैक्ट और रिपेल करना स्टार्ट, ठीक है भाई। ये तो अपने पास। अब क्वेश्चन ये होता है कि भाई ऐसा कौन सा फील्ड होता है, ऐसी क्या चीज होती है जिसका नाम मैं बार बार लेने लग रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है क्या, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड ये देखने पर कि भाई व्हाट इज द मैग्नेटिक मैग्नेटिक नाम सजेस्ट कर रहे हैं कि जो आपने फिजिक्स में मोस्टली जो टर्म यूज करते हैं उन टर्म्स में क्या होता है भाई, हम पूरी चीजों का नाम से रिलेट होती है। मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड का मतलब होता है भाई अपने पास एरिया, बेसिक लैंग्वेज में बात कर लेते हैं, अपने पास होता है भाई एरिया, और मैग्नेटिक मैग्नेट का तो सिंपली क्या होता है, द एरिया अराउंड ए मैग्नेट which experience some force when an object is placed near it, ठीक है। तो एक मैग्नेट के द्वारा प्रोवाइड वो एरिया जिसमें किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को, सिर्फ उस ऑब्जेक्ट को जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जब भी उसको आस पास उसके रखेंगे और तुरंत क्या हो जाता है भाई, कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर देगी। आप लोगों ने बेसिक बचपन में देखा होगा कि अगर आपके पास दो मैग्नेट अलग अलग है और उन दोनों मैग्नेट को, आपके पास दो मैग्नेट है और दोनों मैग्नेट को आपने रखा होगा, एक मैग्नेट को आपने थोड़ा दूर रखा हुआ है, लेकिन क्या दूर दूर रखे होते हैं तो वही का कुछ भी प्रोसेस नहीं होती, ठीक है। जैसे ये होगा कि एक मैग्नेट यहाँ पर रखी हुई है और दूसरी मैग्नेट मानो यहाँ पर रखी हुई, ठीक है। जब वो एक दूसरे से काफी दूर दूर रखी होती है तो उसमें किसी तरह की कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होती है। इनका अपना कुछ ना कुछ एक परफेक्ट एरिया होता है इनके चारों तरफ, ठीक है, अराउंड ए मैग्नेट होता है, द एरिया अराउंड ए मैग्नेट, कि मैग्नेट के चारों तरफ उसका कुछ ना कुछ अपना एरिया होता है। अब वो एरिया क्या होता है, तो ये जो एरिया होगा, तो जैसे आपने क्या किया, इस मैग्नेट को इधर लेके आए, यहाँ तक ले आए, यहाँ पर जब लेके आओगे तो मान लिया कि आप जब इनको किसी दूर से, ये तो नहीं कि भी मैग्नेट को आप बिल्कुल नजदीक ला किया तो तब वो अटैच करती है, बल्कि नहीं, अगर इनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस रहती है, स्टिल दे अट्रैक्ट, फिर भी वे एक दूसरे क्या करना स्टार्ट कर देते हैं भाई, वो अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि भाई इसका अपना कुछ ना कुछ फील्ड था, उस फील्ड में दूसरे मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स आई, जैसे वो इस फील्ड में पहुंचेगा तो हो सकता है कि आपको पता होगा कि अगर सेम पोल है, अगर आपके पास सेम पोल है, दे विल रिपेल, वो क्या करेंगे आपके पास रिपल्सन, ठीक है। कैसे प्रोसेस हो जाएगी भाई, रिपल्सन प्रोसेस करेंगे आप, ठीक है, एक दूसरे क्या करेंगे भाई, रिपेल करेंगे। मान लो इस पे भी साउथ पोल है, इस पे भी साउथ पोल है, वो दे विल रिपेल ईच अदर, एक दूसरे, मतलब क्या होगा, इनका कुछ ना कुछ फील्ड था, उस फील्ड में इसने फोर्स लगाई और इसने फोर्स लगाई, तो दोनों ने अपोजिट डायरेक्शन फोर्स करना स्टार्ट किया। और अगर डिफरेंट पोल है, अलग अलग पोल है, तो ये करना स्टार्ट कर देते हैं अपने को अट्रैक्ट, क्लियर है, ये एक दूसरे को क्या करना स्टार्ट कर देते हैं अट्रैक्ट। तो
तो इनका वो जो एरिया जहाँ पर ये अट्रैक्शन और रिपल्सन शो करना स्टार्ट कर देते हैं, उस फील्ड को बोलते हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेट के चारों तरफ का वो फील्ड जहाँ पर वो भी किसी तरह का अट्रैक्शन या रिपल्सन स्टार्ट कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? ये तो था मैग्नेट। लेकिन इस फील्ड को बनाने के लिए भाई अब ये है कि कितना फील्ड होगा, कैसे होता है आपके पास, तो क्या होता है कि भाई इसके चारों तरफ एक छोटी सी एक्टिविटी कर देती है, जिसको आप लोगों ने एक चीज को शायद मुझे लगता है कि समझी नहीं की होगी, कि अगर बिल्कुल स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, बहुत छोटे 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 पीस लेंगे आपने, जैसे आयरन के बहुत बारीक बारीक आपने पीस ले, बहुत ज्यादा पीस, और एक बार मैग्नेट को आप लेके आते, जैसे नॉर्थ और साउथ को, एक बार मैग्नेट को आप लेके आ रहे हैं, और बार मैग्नेट के जो छोटे छोटे नॉर्थ और जो आपके पास साउथ पोल में जो आयरन पीस है, स्मॉल आयरन पीस, उन स्मॉल आयरन पीस को इसके चारों तरफ डाल, ठीक है, और आपने भाई यहाँ पर डाल दी, तो वो जब स्मॉल पीसेस को आप उसके चारों तरफ डालोगे तो वो एक पर्टिकुलर लाइन की फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। या फिर आपने ये भी देखा होगा कि जैसे मिट्टी में आप उसको एक मैग्नेट को मिट्टी में थोड़ा सा हिलाते हो, मिट्टी में उसको मिक्स कर देते हो, फिर बाद में निकालते हो, तो जो मिट्टी के उसके बारीक बारीक छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो अटैच हो जाते हैं, लेकिन वो एक पर्टिकुलर लाइंस के फॉर्म में अटैच होते हैं। जैसे बिल्कुल कोई इस तरह से अटैच होता है, यहाँ से कोई यहाँ से कुछ इस तरह से अटैच हो जाता है, इस तरह से अटैच होते हैं, इसमें थोड़ा सा इसमें सिर्फ एक और बना देता हूँ यहाँ पर, भाई इस तरह से अटैच होने लग रहे हैं, यहाँ पर एक पर्टिकुलर लाइन के फॉर्म में अटैच होने लग रहे हैं, इस तरह से अटैच होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे यहाँ से यहाँ पर इस तरह से अटैच होना स्टार्ट होते हैं, इधर ही नीचे इस तरह, वो एक पर्टिकुलर लाइन फॉर्म बना देते हैं, ठीक है। अब वो पर्टिकुलर लाइन फॉर्म क्या होता है, वो एक लाइन में अलाइन हो जाते हैं, तो वो ऐसे अलाइन क्यों होते हैं, एक लाइन में क्यों नहीं ऐसे रेंडमली हो जाते हैं, भाई चलो तो ना लाइन बनी, कोई ज्यादा यहाँ पर हो जाए, कुछ कम यहाँ पर, फिर यहाँ पर ज्यादा हो, यहाँ पर कम हो जाए, ऐसा नहीं होता है, वो क्या होता है पर्टिकुलर लाइन में अलाइन हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है पर्टिकुलर लाइन में अलाइन, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इट मूव्स इन ए पर्टिकुलर लाइंस, और उन लाइंस को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्योंकि जब कोई चीज लाइन में अलाइन है तो उसका मतलब जो ऑब्जेक्ट आएगा, जो भी इसके पास अट्रैक्टिव मटेरियल आएगा, वो भी क्या होगा, उन्हीं लाइंस में क्या हो जाएगा भाई, फिक्स हो जाएगा, उन लाइंस में क्या हो जाएगा, वो अपन उसको पर्टिकुलर रेंज के ऊपर फिक्स हो जाएगा। क्लियर है? सेम ये आपके पास मैग्नेटिक, इसमें होता है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर दोज लाइन which tells about the direction of magnetic field, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में बताती है, उनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर? अभी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, the lines that tells about the lines that tells about the direction of magnetic field, वो लाइंस जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बताती है उनको बोलते हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्योंकि आपने अभी इस एक्सपेरिमेंट से ये देखा कि जितने भी यहाँ पर जो स्मॉल पार्टिकल्स थे वो एक पर्टिकुलर लाइंस में अलाइन हो जाते हैं। अलाइन होने का मतलब ये होगा कि हाँ भाई उनकी मतलब उनकी कुछ न कुछ ऐसी लाइंस है जो नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल की तरफ आ रही है, या साउथ पोल से निकलकर नॉर्थ पोल की तरफ आने लगी है। अब ये चीज होती है कि भाई ये देखना पड़ेगा कि वो लाइंस कैसे आती है, वो नॉर्थ पोल से निकलती है या साउथ पोल से निकलती है। तो इसमें क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है, दैट डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, magnetic field lines is from north pole to south, साउथ। कब होती हुई है, क्योंकि मैग्नेट के अंदर याद रखेगा दो चीजें होती है, एक उसके अंदर भी मैग्नेटिक डायरेक्शन होता है और एक उसके बाहर भी होता है। तो
दोनों में अलग अलग होता है, ठीक है। ये जो बाहर होता है वो होता है आपके पास नॉर्थ टू साउथ, इन आउट, इन आउट, मैग्नेट से बाहर। और दूसरी होती है आपके पास फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ पोल, इन इनवर्ड, इन इनवर्ड। मैग्नेट के अंदर तो उसकी जो डायरेक्शन होती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती है, ठीक है सर, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। और जो बाहर होती है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती है। मैं कुछ इस तरह से बना देता हूँ, जैसे ये मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, तो इसमें जो डायरेक्शन होगी वो मैंने बताई कि आउटवर्ड में नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। तो यहाँ से इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से, यहाँ से कुछ डायरेक्शन यहाँ से तो ये मैग्नेटिक लाइंस चलेंगी और यहाँ से इसमें नॉर्थ पोल से तो निकलती है और साउथ पोल में क्या होती है वो एंटर कर जाती है। और अंदर क्या होता है कि अंदर वो स्ट्रेट इधर से इधर आएगा, साउथ पोल से नॉर्थ पोल। बाहर को आएंगे आपके पास नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ और अंदर हो जाएगा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। ये इनका अपना लूप चलता रहता है। यहाँ से ये कुछ इस तरह से चलती रहती है, ठीक है, इस तरह से ये अपना इनका लूप रहता है। यहाँ से ये एंटर कर जाती है, ठीक है, और यहाँ से ये एग्जिट, ठीक है। और अंदर क्या हो जाएगा भैया साउथ पोल से नॉर्थ पोल।